पैसा दुबई जाता था, ये बिटकॉइन में कन्वर्ट होता था। इसके कई तरीके हैं, अलग अलग अकाउंट से इकट्ठे, ये क्या है, आम लोगों को फंसाते हैं, आम लोगों का अकाउंट उपयोग करते हैं और उन अकाउंट्स को पैसा फिर अलग अकाउंट में जाता है और अलग अकाउंट का पैसा फिर दुबई तक पहुंचता है। इस मुकदमा है, ये गंभीर है और डिजिटल अरेस्ट के बहुत सारे मुकदमे बढ़ रहे हैं और इस तरह के लोग फ्रॉड कर रहे हैं। इसलिए माननीय न्यायालय ने उस प्रकरण में आरोपी की जमानत खारिज की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहे एक क्रिमिनल केस को लेकर अभी जो आपने सुना वो यूं तो नया मामला नहीं है। मामला उसी डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा हुआ है जिससे जुड़ी एक के बाद एक वारदात सामने आ रही हैं। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि इस पूरी खबर को ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि इस मामले में नया ये भी है कि ठगी की रकम को देश से बाहर बिटकॉइन के रूप में खपाने जैसी बात भी सामने आई है। यानी अब ये मामला इंटरनेशनल क्राइम जैसा भी हो चुका है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी जुड़ गए हैं। सरकारी वकील CM तिवारी केरल के उस आरोपी के बारे में बता रहे हैं जिसे डिजिटल अरेस्ट के मामले में मध्य प्रदेश में पकड़ा गया है। जैसा कि आपने सुना, कोर्ट ने आरोपी अब्दुल रहमान की जमानत याचिका खारिज करते हुए इस बात का खास तौर से जिक्र किया कि इसके तार विदेश से भी जुड़े हुए हैं। रहमान ने अपने लिए जमानत की मांग की थी और उसी याचिका पर सुनवाई हो रही थी। तो अब ये भी सुनते हैं कि इस मामले में आरोपियों ने किस तरह से ठगी की। उसमें महत्वपूर्ण मामला ये था कि ये डिजिटल अरेस्ट से संबंधित मामला था। इसमें एक फ़ोन कॉल आता है फरियादी के समक्ष और ये कहा जाता है कि आपको आपके जो कुरियर है आपके एड्रेस का, वो उसमें MDM जो पाउडर है जो नशे के रूप में उपयोग किया जाता है वो जब्त किया गया है और अगर आप इसमें आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और आप NDPS के मुलजिम बनेंगे। तो वो डर जाता है, चूँकि बहुत सारे आजकल जो फ्रॉड हैं, जो फ्रॉडिये हैं, वो करते क्या है कि लोगों तक फ़ोन के माध्यम से उनको संपर्क करते हैं और अपनी फ़ोटो अपने आप को SP और MDM जज वकील बता के और उनको पैसा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इस मामले में उन्होंने यही किया। जैसा कि हमने पहले ही कहा, न सिर्फ इसे सुनिए बल्कि समझिए, औरों को भी समझाइए ताकि सब समझ सकें कि ये मामले किस तरीके से चल रहे हैं और इनसे बचा जाना कितना ज़रूरी है। जबलपुर हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने जो फैक्ट्स पेश किए हैं वो बताते हैं कि किस तरह डिजिटल अरेस्ट वाले गिरोह लगातार एक के बाद एक वारदात करते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के हवाले से अदालत को बताया कि प्रदेश में अब तक डिजिटल अरेस्ट के 13 मुकदमे दर्ज हुए हैं और इतने कम मामलों में ही 3,43,45,022 रुपए की ठगी को अंजाम दे दिया गया। इसलिए ये खबर न सिर्फ देखें बल्कि इससे ये भी सीखें कि किस तरह डिजिटल अरेस्ट वाले गैंग तरह तरह से लोगों को निशाना बना रहे हैं और कैसे हम सभी को इससे बचना होगा। ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति आपसे फ़ोन पर अपने आप को पुलिस, कोर्ट या किसी भी बड़ी पोस्ट का बताकर आपके खिलाफ किसी आपराधिक मामला दर्ज होने की बात कहे तो घबराइए मत, उसका कॉल रिकॉर्ड कीजिए, फिर तुरंत अपने इलाके की स्थानीय पुलिस से संपर्क कीजिए और उसे इसकी पूरी सूचना दीजिए। ऐसी ठगी के मामलों में आपकी हिम्मत ही ऐसे बदमाशों का हौसला तोड़ सकती है, उनकी कमर तोड़ सकती है। तो सुरक्षित रहिए, सजग रहिए और देखते रहिए अनादि TV मध्य प्रदेश। अगली प्रस्तुति तक के लिए दीजिए विदा और लीजिए हमारा नमस्कार।